तो आज हम आपको बताएंगे कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो आप देखो गोला क्या होता है। जैसे कि आप दैनिक जीवन में यूज करते हैं, बॉल आपने देखी है, बॉल से आप खेलते भी हैं। तो इस प्रकार की एक होती है 3 डायमेंशनल इमेज होती है, ठीक है, या वस्तु कहें हम तो त्रिविमीय आकृति होती है जिसमें 3 विमाएं। अगर हम जब केवल इस एरिया को इस प्रकार से लेते हैं, कागज पे दर्शाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं वृत्त। और इस त्रिविमीय आकृति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के एक लाइन का और सहारा लेते हैं ताकि ये हमको गोल जैसी दिखाई दे। या हम इस प्रकार से भी इसको बना सकते हैं ताकि हमको ये ऐसी दिखाई दे कि ये त्रिविमीय आकृति है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो आकृति है इसको हम कहते हैं गोला। क्या कहलाता है ये कहलाता है गोला। अब गोला होता क्या है, जैसे कि वृत्त में होता था एक केंद्र होता था, ऐसी एक गोले का केंद्र होता है। वृत्त में क्या होती थी, जो बाउंड्री है ये इसके केंद्र से बराबर दूरी पर होती थी और इस दूरी को हम कहते थे त्रिज्या आर। तो सेम चीज़ यहाँ भी होती है। इस पूरे गोली पृष्ठ के इस केंद्र को अगर हम कहीं पर भी मिला दें तो ये सारी जो दूरियां होती हैं इसके केंद्र से ये कहलाती हैं इस गोले की त्रिज्या आर। तो अब इस गोले में कुल पृष्ठ कितने हैं, देखो गोले में कितने पृष्ठ हैं, गोले में केवल और केवल एक पृष्ठ है जिस पृष्ठ को हम कहेंगे वक्र पृष्ठ। केवल और केवल घुमावदार पृष्ठ है इसमें पूरे का पूरा, ठीक है। तो अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो तो इसके क्षेत्रफल को निकालने के लिए जब कोशिश की गई तब ये देखा गया, अगर हमने जितनी त्रिज्या इस गोले की है उतनी त्रिज्या का हमने एक वृत्त लिया और ऐसे ही वृत्त को हम इसमें चिपकाते गए तो 4 वृत्त पूरे इसमें चिपकते हैं तो इस पूरे गोले को ढक देते हैं। तो इस प्रकार से गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है इसको हम लिखते हैं 4πr²। ठीक है, क्यों लिखते हैं, कहा हमने, अगर माना इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और हमने 7 सेंटीमीटर के 4 वृत्त बनाए और इन 4 के 4 वृत्तों को काट के हम अगर इसमें चिपकाएं तो इस पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठीय है ये ढक जाता है पूरे का पूरा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गोले का जो पृष्ठ है वो 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², दूसरे का भी πr², तीसरे का भी πr², चौथे का भी πr²। 4 के 4 को अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो ये तो हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हम क्या करें, गोले को 20 से काट दें तो गोले के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक ऐसा दिखाई देगा और दूसरा जो हिस्सा है वो इस प्रकार का दिखाई देगा, ये। तो ये कहलाते हैं अर्धगोले। क्या कहलाते हैं, अर्धगोले। अब इसमें क्या हो गया, इसमें 2 पृष्ठ हो गए, जैसे केवल एक ही पृष्ठ था घुमावदार गोल, इसमें एक तो हो गया आपका वक्र पृष्ठ और एक ये जो पृष्ठ है ये हो गया आपका समतल पृष्ठ। और ये समतल पृष्ठ कैसा है, बिल्कुल ऐसा, यानी कि वृत्त के जैसा है। तो अब इस जब अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे, देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हमने क्या किया, इस पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ था इसके 2 भाग कर दिए, 4πr² को 2 भागों में हमने बांट दिया, 4πr² के 2 टुकड़े हमने कर दिए, एक वक्र पृष्ठ इसका हो गया और एक आधा वक्र पृष्ठ हो गया इस वाले का। तो 2 भाग कर देंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2πr²। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये होगा 2πr² के बराबर। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालें, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या खाली पृष्ठीय क्षेत्रफल कहें तो इसका मतलब कुल ही होगा, यानी कि पूरे का पूरा। पूरे के पूरे का मतलब क्या है, जितने पृष्ठ हैं उन सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कितने पृष्ठ हैं, 2, एक तो है वक्र पृष्ठ 2πr² और ये ऊपर वाला जो हिस्सा समतल है ये है वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो कितने हो गए, 2πr² में 1πr² जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 3πr²। तो ये हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये होता है 4πr²। अब इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे। हम आते हैं प्रश्नावली 13.4 का जो पहला प्रश्न है,
निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको त्रिज्याएं दी गई हैं। पहली त्रिज्या हमको दी गई है 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे में हमको त्रिज्या दी गई है 5.6 सेंटीमीटर, और तीसरे में हमको त्रिज्या दी गई है, इन तीन गोलों की त्रिज्याएं हमको दी गई हैं। इन तीनों का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो अभी हमने आपको बताया क्या होता है। हमसे कहा है निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र 4πr²। 4 की जगह 4, पाई का मान अगर कुछ नहीं दिया है तो हमको रखना है 22/7, और r² का मतलब है 10.5 गुणा 10.5। अब इसे हल कर लेना है। देखो 7 का भाग न 4 में जाता है न 22 में जाता है, 7 का भाग जाएगा 10.5 में, 7 एकम 7, 3 बच गया। 3 के बाद 3 में भाग नहीं जाएगा, किस में भाग देंगे, 35 में, लेकिन 3 के बाद दशमलव है तो दशमलव को पहले लिख लेंगे। 7 पंजे 35। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1.5, यह 10.5। ठीक है, तो अगर हम गुणा कर दें, इसको आपस में गुणा कर लेते हैं। देखो 4 को 4 रहने देते हैं, 22 को 22 रहने देते हैं, इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। देखो 15 पीछा 75 का 5 ऐसे लगा 7, 15 गुणा 0 0, 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, और 15 एकम 15। एक अंक दशमलव के बाद यहाँ है, एक अंक दशमलव के बाद यहाँ है, तो दशमलव के बाद हो गए कुल 2 अंक। फिर अब 22 से गुणा कर देते हैं इतने को, या 4 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 4 से गुणा करते हैं, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28 में 2 जोड़ देंगे 30 का 0 हासिल लगा, कितना हो गया, 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 सत्ते 28, 28 में 2 जोड़ा 30 का 0 हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 में 3 जोड़ देंगे 23 का 3 हासिल लगा 2, 4 एकम 4 2 6, 2 अंक बाद दशमलव, तो यह आ गया 63 गुणा 22। ठीक है, आर का मान किस में था, सेंटीमीटर में, तो यहाँ हम सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, यहाँ हम लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, साथ में लिख सकते हैं तीनों के यहाँ वर्ग सेंटीमीटर। तो गुणा कर देते हैं। देखो 22 गुणा 3 करना है हमको, 22 3 66 का 6 हासिल लगा 6, और 22 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 66 का दुगुना यानी कि 132, और 132 में 6 जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त होगा 138। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक हैं, 2 जीरो को हमने गुणा नहीं किया तो हम सीधे सीधे लिख देंगे इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका, जिसकी त्रिज्या हमको दी गई थी 10.5 सेंटीमीटर। इसका दूसरा हम करते हैं। तो आर का मान हमको दिया गया 7.5 सेंटीमीटर। हमको इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया क्या होता है, 4πr²। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, r² की जगह 5.6 गुणा 5.6। ठीक है, 7 का भाग जाता है 5 में, जाता है नहीं जाता है, 5 के बाद क्या है 6, 5 56 हो गया, 7 8 56, तो ये 0.8। तो 4 गुणा 22, 8 का भाग दे देते हैं इसमें, नहीं गुणा कर देते हैं, 8 6 48 का 8 इसलिए का 4, 8 पंजे 40 और 4 44, 2 अंक के बाद दशमलव, तो ये हो गया इतना वर्ग सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। अब क्या करेंगे, अब 22 से गुणा कर लेते हैं या 4 से गुणा कर लेते हैं। 4 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 4 चौको 16, 16 में 3 जोड़ देंगे 19 का 9 हासिल लगा 1, 4 चौको 16 17, 2 अंक के बाद दशमलव गुणा 22। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 22 को का पहाड़ा आपको अगर नहीं आता है तो आप अलग से 22 से गुणा करना आपको आता है, कैसे करते हैं, 17.92 गुणा 22 कर लेंगे इस प्रकार से, 2 दूनी 4, 2 नम 18, 1 हासिल लग गया, 2 सत्ते 14, 1 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, 2 से गुणा करेंगे फिर यही आएगा, एक अंक के नीचे गुणा का निशान लगा दो या छोड़ देते हैं। तो पहला अंक आएगा 4, दूसरा आएगा 8, तीसरा 5, चौथा 3, 4 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 1 6 दूनी 12, 2 14 का 4 हासिल लगा 1, 3 1 4, 5 9 3, तो कितना आ गया, ये आ गया 3 9 4 2 4। कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद, तो ये हमको प्राप्त हो गया 394.24 वर्ग सेंटीमीटर। इसी प्रकार आप तीसरे में निकाल लेंगे, आर का मान 14 रख देंगे यहाँ पर, 14 गुणा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 4 गुणा 22 गुणा 28 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा
किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके दूसरे प्रश्न में हमको दिया गया है निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब हमको दे दिया है व्यास, दूसरे प्रश्न में हमको व्यास दे दिया गया है, तो डी बराबर हम लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। दूसरे में हमको दिया है व्यास 21 सेंटीमीटर और तीसरे में हमको दिया है व्यास 3.5 मीटर में दे दिया है। तो पहले को अगर हम देखें तो व्यास हमको दिया है 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? देखो व्यास का हमेशा होती है आधा, तो 7 सेंटीमीटर हो गई। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अभी हमने आपको बताया 4πr², 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 7 सेंटीमीटर गुणा 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 22 चक्को 88 गुणा सेंटीमीटर और 1 बच गया 7, इतना वर्ग सेंटीमीटर। 7 8 56 का 6, ऐसे लगा 5, 7 8 56, 56 में अगर 5 जोड़ देंगे तो 61 आ जाएगा, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी का व्यास हमको 14 सेंटीमीटर दिया गया था। अगर हम दूसरे की बात करें इसके, तो आर कितना हो जाएगा? 21/2 सेंटीमीटर। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका सूत्र हमने बताया आपको 4πr² होगा। 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर का मान आ गया 21/2 सेंटीमीटर गुणा 21/2 सेंटीमीटर। तो 7 का भाग जाएगा 21 में, 7 3 21, 3 सेंटीमीटर बच गया। 2 गुणा 2 4, 4 से 4 कट गया, 22 गुणा 3 कम 3, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो 22 गुणा 3 कर दें, ठीक है, या 63 दूना कर दें, 6 दूनी 12 120, 3 दूनी 6 126 हो गया। तो 63 दूनी 126 का 6 ऐसे लगा 12, 63 दूनी 126, 126 में अगर 12 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 138। तो उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 21 सेंटीमीटर है 1386 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर इसका हम तीसरा देखें तो डी का मान हमको दिया गया 3.5 मीटर, त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2 मीटर। और गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया कितना होता है 4πr²। तो 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर का मान 3.5 मीटर गुणा 3.5 मीटर। 7 का भाग गया, 7 पंजे 35। अब गुणा कर लें जो बच गया, देखो ये बचा 4 गुणा 22 और 5 से अगर 305 को गुणा कर देंगे, 5 बचा 25 का 5 ऐसे लगा 2, 5 3 15, 2 17, 2 अंक बाद दशमलव, इतना वर्ग मीटर हो गया। फिर 4 से गुणा कर देते हैं, 4 पंजे 20 का 0 ऐसे लगा 2, 4 7 28, 2 30 का 0 ऐसे लगा 3, 4 एकम 4, 3 7 गुणा 22 वर्ग मीटर, 22 सत्ते 154 वर्ग मीटर। तो यानी कि उस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर होगा जिसका व्यास हमको दिया था 3.5 मीटर।